अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एनेस्थेटिक्स। ठीक है, मैं आपके साथ आउटलाइन शेयर कर देती हूँ। इसमें हमने डेफिनेशन देखनी है एनेस्थीसिया की और एनेस्थेटिक एजेंट्स की, डिफरेंशिएट करना है बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनेस्थीसियाज। इसके अलावा स्टेजेस देखनी है जनरल एनेस्थीसिया की, कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है जनरल और लोकल एनेस्थेटिक्स की, और जो कॉमनली यूज ड्रग्स हैं यानी कि क्लासिफिकेशन देखनी है जनरल एनेस्थेटिक्स की और लोकल एनेस्थेटिक्स की। फैक्टर्स कंसीडर्ड व्हेन चूजिंग एनेस्थेटिक एजेंट्स, ये भी हमने कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करना है। कंपेयर जनरल एंड लोकल एनेस्थीसिया इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्लाइंट्स, सेफ्टी एंड नर्सिंग केयर। ठीक है, रैशनल देखना है एडजंक्टिव थेरेपी का। इसके अलावा नर्सिंग रोल देखना है। और एक चीज़ है कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की, ये हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हम डिस्कस करके आ चुके हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। ठीक है, उसकी एक्शन भी, उसका इंडिकेशन और साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह सब कुछ। तो इसको हम स्किप कर देंगे, ये हमने वहीं पे किया हुआ है। तो जो वहाँ पे जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह है तो ये वहाँ से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो है ये सिर्फ चैप्टर देखने में लेंथी लग रहा है, ये इतना लेंथी है नहीं। हमने जो बेसिकली बाकी चैप्टर्स में करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस करते हैं, क्लासिफिकेशन, इंडिकेशंस, एडीआरस एक्सेट्रा, इसमें वो सब कुछ नहीं है। मोस्टली डेफिनेशंस है, डिफरेंशिएट करने को कहा हुआ है दो चीज़ों को, और क्लासिफिकेशंस है। ठीक है, इसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स वगैरह बतानी है। तो सिर्फ आउटलाइन देखने में लेंथी है, बाकी ये इतनी लेंथी नहीं है। डेफिनेशन देखिए एनेस्थीसिया की। द वर्ड एनेस्थीसिया इज कॉइन्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स एंड मीनिंग विदाउट एंड एस्थेसिस मीन सेंसेशन। ठीक है, एनेस्थीसिया आपको जनरली पता है कि क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है, या फिर जो पेन रिलीफ है। ठीक है, या फिर एमनीजिया हो जाता है, जिसमें एमनीजिया कहते हैं कि लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है। तो वो हम बेसिकली मुख्तलिफ उसमें करते हैं, पर्पजेस के लिए करते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए डिफरेंट एनेस्थेटिक्स एजेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज होते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एनेस्थीसिया रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग medications either by injection or by inhalation that block the feeling of pain and other sensations, so that produce a deep state of unconsciousness that eliminates all sensations, which allows medical and surgical procedures to be undertaken without causing undue distress or discomfort। ठीक है, ये मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि बेसिकली हमने इसमें पेन की फीलिंग को ब्लॉक करना है, जिसमें हम एनर्जेसिक इफेक्ट देते हैं एनेस्थीसिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, उसमें एमनीजिया के इफेक्ट देता है एनेस्थीसिया। ठीक है, तो ये सब कुछ यूज़ होता है मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर्स के दौरान। ठीक है, अब ये इन्हेलेशन के थ्रू भी दे सकते हैं और इंजेक्शन के रूट के थ्रू भी। अच्छा, नेक्स्ट आगे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ रिमाइंड करवा दूँ, जो लास्ट लेक्चर में मेरा ख्याल है मैंने डिस्कस की थी कि हमारे जो मेन जो सीएनएस सिग्नलिंग कर रहा होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, वो दो मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू कर रहा होता है, जिसमें एक ग्लूटामेट होता है जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और दूसरा होता है गाबा। ठीक है, जो कि हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब जो एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं ना, हमें सर्जरी के दौरान पेशेंट को अनकॉन्शियस करना है, तो हमें इनहिबिशन की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे तो जो हमारे पास ये एनेस्थेटिक एजेंट्स है, ये गाबा रिसेप्टर्स को जाके उसको इंक्रीज कर देंगे, और एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसमें ग्लूटामेट आता है, उसको सप्रेस कर देंगे। ठीक है, तो ताकि एक्साइटेशन प्रोड्यूस ना हो और हमें जो इनहिबिटरी इफेक्ट चाहिए वो प्रोड्यूस हो। Anesthesia, it is pharmacologically induced and reversible state of amnesia। रिवर्सिबल का मतलब कि अगर एनेस्थीसिया डिपेंड कर रहा है ना, मुख्तलिफ ड्यूरेशन के लिए है। अगर हमें शॉर्ट प्रोसीजर चाहिए तो वो हम माइल्ड एनेस्थीसिया देंगे। ठीक है, और अगर हमें लॉन्ग प्रोसीजर के लिए या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चाहिए, तो हम जो है वो मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी एनेस्थीसिया देंगे।
ताकि जो पेशेंट है लॉन्ग टर्म सर्जरी में वो लॉन्ग टर्म एनेस्थेटिक कंडीशन में ही रहे। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद भी वो भी ड्यूरेशन एक स्पेसिफिक है, उसके बाद भी वो उस पेशेंट ने रिकवरी करनी होती है। ठीक है, तो इसका क्या इंडिकेट कर रहा है, रिवर्सिबल उस चीज़ को कर रहा है कि रिवर्सिबल है। स्टेट ऑफ एमनीजिया यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, एनाल्जीसिया यानी कि पेन रिलीफ, लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, के पेशेंट रिस्पॉन्स ना करे, कोई भी उसको पेन वगैरह हो तो पेन के लिए तो चले एनेस्थीसिया उसका काम भी कर रहा है साथ साथ। ठीक है, लेकिन माइल्ड एनेस्थीसिया जब पेशेंट्स को देते हैं ना, तो अक्सर ऐसे होता है कि हमें पता चल रहा होता है कि हमारे साथ कोई प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है, सर्जिकल प्रोसीजर, लेकिन हम रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, हमारी जो लिम्स है, हाथ पाँव है, वो मूव नहीं कर पा रहे होते, तो वो लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस होती है, लॉस ऑफ स्केलेटल मसल रिफ्लेक्सेस और डिक्रीज स्ट्रेस रिस्पॉन्स, और ऑल साइमल्टेनियसली, या फिर ये सब कुछ एक साथ ही हो रहा होता है। ठीक है, अब जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है ना, ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि वो एनेस्थीसिया की टाइप कौन सी है। जो जनरल एनेस्थीसिया होते हैं उसमें कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, उसमें पेशेंट को पता नहीं चल रहा होता कि उसके ऊपर कोई सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है। लेकिन इसके बरक्स जो हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं ना, वो उसमें लॉस ऑफ कॉन्शियस नहीं होती, पेशेंट अवेयर होता है कि उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसीजर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसको मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है फर्दर के साथ, तो एक भी इनफ है जो हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें एनेस्थेटिक एजेंट्स। टू टाइप्स के होते हैं, जनरल एनेस्थेटिक्स और लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, जनरल एनेस्थेटिक्स refers to inhibition of sensory motors and sympathetic nerves transmission at the level of brain resulting in unconsciousness and lack of sensation। ठीक है, इसमें इनहिबिशन हो जाती है सेंसरी मोटर और सिंपैथेटिक नर्व की, नर्व ट्रांसमिशन की। मेरा ख्याल है मुझे अब दोबारा से न्यूरो वाला चैप्टर, नर्व्स वाला चैप्टर, उसको रिवाइव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट हर वीक ही या एक दो चैप्टर छोड़ के हम उसको डिस्कस कर ही रहे होते हैं, सेंसरी क्या होता है, मोटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जनरल एनेस्थीसिया क्या कराते हैं, इनकी इनहिबिशन करवा देते हैं। और जनरल और लोकल में फ़र्क क्या है कि इसमें लॉस ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है। ठीक है, एंड लैक ऑफ सेंसेशन। General anesthesia for surgical procedure to render the patient unaware, unresponsible to the painful stimuli। लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ impulse generation and propagation in nerves in sensory nerves, such an effect is desired when painful procedure must be performed, यानी कि सर्जिकल प्रोसीजर या फिर डेंटल ऑपरेशन। अच्छा, लोकल एनेस्थेटिक्स की एग्जांपल में ये आ सकता है, मैंने आपको बताया कि इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होती। ठीक है, तो इसमें आ सकता है कि जब कान की पियर्सिंग करवाते हैं, ठीक है, कान में सुराख करवाते हैं, तो क्या होता है कि वो हमें एक जेल या ट्यूब टाइप हमारे कान पे लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो अगर जो भी नीडल उन्होंने यूज़ करनी है, प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं पियर्सिंग करने के लिए, तो वो करते हैं। तो उससे पहले जो ट्यूब या जेल से लगाते हैं ना, वो बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक होता है कि वो स्पेसिफिक बॉडी का पार्ट या एरिया नम हो जाता है कुछ मिनट के लिए। ठीक है, ताकि हमें फील ना हो कि हमारी जो कान है या लॉब है उसमें से नीडल पास हुई है और पेन की सेंसेशन खत्म हो सके। ठीक है, लेकिन हम कॉन्शियस तो होते हैं ना, हम अवेयर होते हैं। उसके बाद दूसरी एग्जांपल आ सकती है कि जब एक्सीडेंट के केस में सर्जिकल प्रोसीजर होता है ना, उसमें स्पाइन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन के थ्रू वो एनेस्थीसिया लगाते हैं। ठीक है, उसमें भी पेशेंट जो है वो कॉन्शियस होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होती उसमें। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है ये इसमें आ सकती है। ड्रग्स प्रोड्यूसिंग लोकल एनेस्थीसिया आर कॉल्ड लोकल एनेस्थेटिक्स। प्रोकेन, लिडोकेन, ब्यूप्रोकेन, ये सब कुछ आ जाता है इसमें। नेक्स्ट हम इसकी क्लासिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे, तो आपको मजीद इसको हो जाएगा। अच्छा, रीजनल एनेस्थीसिया जो है ये भी सिमिलर है लोकल एनेस्थीसिया से। रीजनल एनेस्थीसिया रेंडर्स अ लार्जर एरिया ऑफ द बॉडी इनसेंसेट, यानी कि सेंसेशन को ख़त्म करना, बाय ब्लॉकिंग ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स बिटवीन अ पार्ट ऑफ द बॉडी एंड स्पाइनल कॉर्ड। टू फ्रीक्वेंटली
used type of regional anesthesia are spinal anesthesia and epidural anesthesia. स्पाइनल में क्या होता है? इट इज अचीव्ड बाय इंजेक्शन 1.8 ml of 5% lignocaine solution into the subarachnoid space through a lumbar puncture. Other drugs which can be used are syncocaine, procaine, epithocaine. It can cause serious hypotension. एपिड्यूरल जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया जो था वो स्पाइनल कोड में लग रहा था। एपिड्यूरल जो है वो एपिड्यूरल या ड्यूरा वेट्रा में लग रहा होता है, ठीक है। तो इसमें 1 to 2% लिग्नोकेन सोल्यूशन होता है, ब्लॉक करता है, वही चीज़ आ गई नर्व्स को, ठीक है। कॉज हाइपरटेंशन विच इज़ लेस वेयर देन स्पाइनल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट देखिए स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। स्टेज 1, 2, 3 and 4, ये 4 बेसिक मेजर स्टेजेस हैं एनेस्थीसिया की, ठीक है। कि जैसे जैसे एनेस्थीसिया जैसे हमने एडमिनिस्टर कर दिया तो वो आहिस्ता आहिस्ता किस तरह हमारी बॉडी में स्प्रेड करता है और वो क्या क्या चेंजेस लाता है, ठीक है। तो वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एनाल्जेसिया, फिर एक्साइटमेंट की स्टेज, फिर सर्जिकल एनेस्थीसिया और मेडिलरी पैरालिसिस, ठीक है। स्टेज 1 में क्या होता है? एनाल्जीजिया। अब हमें पता है एनाल्जेसिक्स जो होते हैं वो क्या करवाते हैं? लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन, ठीक है। लॉस ऑफ पेन सेंसेशन, ड्राउजीनेस, ठीक है, बंदे को जैसे नींद आ रही हो। उसके बाद एमनीजिया के उसको अब याद नहीं रह रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे ऊपर कोई सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है। एमनीजिया की स्टेज जो है ये स्टेज 1 में ही आ जाती है। एंड रिड्यूस्ड अवेयरनेस ऑफ पेन। स्टेज 2 में एक्साइटमेंट, ठीक है, इसका नाम है डिलीरियम। इसका मतलब होता है कि वही चीज़ के पेशेंट कॉन्शियसनेस अब लूज कर रहा है, ठीक है। राइज एंड इरेगुलरिटी इन ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन, इन दो मेन जो है रेस्पिरेशन और बीपी, इसमें इरेगुलरिटीज आ रही होती है। रिस्क ऑफ लेरिंगोस्पैज्म। लेरिंगोस्पैज्म क्या होता है? स्पैज्म का मतलब मैंने आपको बताया, जहाँ भी आता है उसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो लेरिंग्स की कॉन्ट्रैक्शन का रिस्क होता है। टू शॉर्टन दिस पीरियड अ रैपिड acting anesthetic like propofol is administered IV before inhaled anesthetics. Next देखिए स्टेज 3 सर्जिकल एनेस्थीसिया, लॉस ऑफ मसल टोन एंड रिफ्लेक्सेस, ठीक है। अब जो पेशेंट है उसके रिफ्लेक्सेस लूज होने लग जाते हैं, मसल टोन टोन जो है वो लूज होने लग जाती है। आइडियल स्टेज 4 सर्जरी रिक्वायर्स केयरफुल मॉनिटरिंग। इसीलिए इस स्टेज को क्या कहते हैं? सर्जिकल एनेस्थीसिया, क्योंकि ये आइडियल स्टेज है सर्जरी के लिए। नेक्स्ट है मेडुलरी पैरालिसिस, severe depression of the respiratory and vasomotor center. Death can occur unless respiration and circulation are maintained, ठीक है। अच्छा, जो रेस्पिरेशन होती है इसको मेंटेन करने के लिए हम इंट्यूबेशन ट्यूब लगाते हैं जो हमारी नोज के थ्रू गले तक जाती है, ठीक है, ताकि हम सांस प्रॉपर ले सकें। तो अगर वो कंडीशंस मेंटेन नहीं होगी तो मेड्यूलरी पैरालिसिस जो कि स्टेज 4 है इसमें डेथ कॉज हो सकती है। नेक्स्ट देखें फेजेस। अब ये 3 फेजेस हैं एनेस्थीसिया के। सबसे पहले तो है इंडक्शन, कि जैसे हमने उसको दिया। इट इज़ द पीरियड ऑफ टाइम विच बिगिंस विद द बिगिनिंग ऑफ administration of anesthesia to the development of surgical anesthesia. Thiopentone, sodium and propofol. Maintenance sustaining the state of anesthesia, अब इसको maintain करना है, usually done with an admixture of nitrous oxide and halogenated hydrocarbon. नेक्स्ट देखिए रिकवरी स्टेज। ये 3 मेन फेजेस हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स इज स्टॉप एंड कॉन्शियसनेस रीगेन, ठीक है। तो जो पेशेंट है वो कॉन्शियसनेस की तरफ जाता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए जनरल एनेस्थीसिया, ये हम डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं, लोकल पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन है। GA stands for general anesthesia, LA stands for local anesthesia, ठीक है। जनरल एनेस्थेटिक्स क्या है? इनहेलेशन, इंट्रावीनस, डिफरेंट रूट के थ्रू इसको क्लासिफाई किया हुआ है। इनहेलेशन में नाइट्रस ऑक्साइड जो अभी हम पढ़ के आए हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स, ईथर, हेलोथेन, एन फ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, फ्लूरेन और सिवोफ्लूरेन। इंट्रावीनस में थायोपेंटोन, बेंजोहेक्सिटोन, पोडियम, प्रोपोफोल, बेंजोडाइजेपीन, इसकी आगे सब क्लास है, डायजेपम, लोराजिपम, मिडाजोलैम, अदर ड्रग्स,
केटामीन और फेंटेनाइल। फेंटेनाइल इंपॉर्टेंट ड्रग, क्या लोकल एनेस्थेटिक्स में आता है। दो उसमें क्लासिफाई किया हुआ है, एस्टर लिंकेज की बेस पे और अवार्ड लिंकेज की बेस पे। ठीक है, एस्टर में प्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन, कुकेन। कोकेन हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, लिडोकेन में आ गया मेविवाकेन, बुपिवाकेन, एटिडोकेन और रोपिवाकेन। Next है factors considered when choosing anesthetic agent. Choice of anesthetic drugs are made to provide safe and efficient anesthesia based on the nature of surgical and diagnostic procedures and patient's physiologic, pathologic and pharmacologic state. ठीक है, उसकी बेस पे हम चूज करते हैं कि हमने कौन सा एनेस्थेसिया यूज करना है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा कान की पियर्सिंग करवाने गया है तो हम उसको जनरल एनेस्थीसिया नहीं दे देंगे। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए किसकी बेस पे उसको देना है ताकि सेफ एंड एफिशिएंट ट्रीटमेंट। पेशेंट फैक्टर्स इन सिलेक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। अच्छा, इसको ना बहुत टेक्स्ट डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वो आपने नहीं करना, बस आप इसको यहीं तक ही रखें। टू फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, स्टेटस ऑफ ऑर्गन सिस्टम और दूसरा क्या है कॉन्कॉमिटेंट यूज ऑफ ड्रग्स। अब कौन से फैक्टर्स हैं पेशेंट फैक्टर्स जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम कोई ना कोई एनेस्थीसिया सेलेक्ट करें। ठीक है, पहले तो ऑर्गन स्टेटस देखना है कि उसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिवर, किडनी, नर्वस सिस्टम, प्रेगनेंसी, कॉन्कॉमिटेंट यूज ऑफ, फिर उस हिसाब से एनेस्थीसिया देना है। ठीक है, कॉन्कॉमिटेंट यूज ऑफ ड्रग्स, मल्टीपल एजेंट्स यानी कि जो मज़ीद हम ऐड करते हैं थेरेपी में वो ड्रग्स तो नहीं है और कौन कौन सी हैं, उसका कोई इंटरेक्शन तो नहीं है एक्सेट्रा। नॉन एनेस्थेटिक ड्रग्स, ये सब कुछ स्टेटस आप रहने दें। ठीक है, ये सही तस्वीर करें। नेक्स्ट देखिए, रेशनेल फॉर यूजिंग एडजंक्टिव ड्रग्स बिफोर एंड ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। For patient undergoing surgical and other medical procedure, anesthesia provides these benefits. Sedation होती है, हमें पता है, reduction of anxiety, lack of anesthesia, skeletal muscle relaxation, ये इसका रेशनेल है। रेशनेल का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि एक ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये सब डेफिनेशन में भी आ जाता है, तो आपको पता होना। Adjunctive drug or pre-anesthetic medication serve to calm the patient। मैंने बताया एडजंक्टिव ड्रग्स कौन सी होती है जो हम एड-ऑन्स के तौर पे पहले से ही थेरेपी में इंक्लूडेड होती है। ठीक है, ड्रग सर्व टू काम द पेशेंट, रिलीव्स द पेन एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ एनेस्थेटिक्स और सर्जिकल प्रोसीजर। एंटासिड्स दे सकते हैं टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी, स्टमक एसिडिटी, एच2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो फमोटिडीन, सिमेटिडीन, ये सब कुछ हम पढ़ के आ चुके हैं, रिड्यूस करती है गैस्ट्रिक एसिडिटी को। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स लाइक एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट। ठीक है, एंटी एमेटिक्स, एंटी हिस्टामिन्स, एलर्जिक रिएक्शन से प्रिवेंशन के लिए। इसके अलावा बेंजोडाइजेपिन, ठीक है, रिलीफ करने के लिए एंजाइटी से। और फेंटेनाइल जो है वो एनाल्जेसिया प्रोवाइड करती है। एनएमबीज, इंड्यूबेशन एंड रिलैक्सेशन। एनएमबीज मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ के आ चुके हैं एएनएस में। Skeletal muscle relaxants, it facilitates intubation of the trachea and suppress muscle tone to the degree required for surgery। ठीक है, ये क्या करता है कि ये मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन अफेक्ट होती है जब हम जनरल एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें वो प्रोसीजर मेंटेन रखने चाहिए, अगर नहीं रखने चाहेंगे तो मेड्यूलरी पैरालिसिस हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए इंड्यूबेशन के थ्रू हम ब्रीथिंग करवाते हैं या उसको फैसिलिटेट करते हैं, तो उसमें जो एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, वो सप्रेस कर देते हैं मसल टोन को टू द डिग्री रिक्वायर्ड फॉर सर्जरी। फॉलोइंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स और स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स आर कॉमनली यूज। पेनक्यूरोनियम, एट्राक्यूरोनियम, सक्सिन अल्कोलिन अच्छी तरह पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल। अच्छा, ये आपको यहाँ पे बहुत डिटेल दिया हुआ है, आपको करने की ज़रूरत नहीं, आप स्किप कर सकते हैं।
आपके सिलेबस में जितना है हमने सिर्फ उतना स्टिक करना है। मैकेनिज्म फंक्शंस और मजीद डिटेल नहीं पूछी हुई तो हम वो भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए कंपैरिजन ऑफ जनरल एंड लोकल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया और लोकल हमने कुछ बेसिस पे पढ़ना था जो हम ऊपर आउटलाइन में पढ़ के आ चुके हैं, तो वो देखते हैं। जनरल एनेस्थीसिया इज मेडिकली इंड्यूस्ड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस, वही चीज़। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इनहेलेशन के थ्रू देते हैं और इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, ये हमने ऊपर पढ़ लिया है क्लासिफिकेशन में, ठीक है। एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ जीए, कार्डिनल features: loss of all sensation, sleep, amnesia, immobility और muscle relaxation, abolition of reflexes यानी कि reflexes का ख़त्म हो जाना। clinically what an anesthetist, अब वो क्या चाहेगा, triad of GA: need for unconsciousness, need for analgesia, need for मसल रिलैक्सेशन, वही चीज़ है जो उसकी डेफिनेशन में है। एडवांटेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया क्या है कि रिड्यूस करता है इंट्रा ऑपरेटिव पेशेंट अवेयरनेस को, ठीक है। अलाउ करता है प्रॉपर मसल रिलैक्सेशन को, फैसिलिटेट करता है कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एयर वे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ये मैं आपको सारा कुछ ऊपर डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। Can be used in case of sensitivity to local anesthetic agent, can be administered rapidly and reversible। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। रिक्वायर इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केयर एंड एसोसिएटेड कॉस्ट, ठीक है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। रिक्वायर सम डिग्री ऑफ प्री ऑपरेटिव पेशेंट प्रिपरेशन, कैन इंड्यूस फिजियोलॉजिकल फ्लक्चुएशंस दैट रिक्वायर एक्टिव इंटरवेंशन, ठीक है। अक्सर फिजियोलॉजिकल नॉर्मल प्रोसेस जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो बेशक हार्ट से रिलेटेड है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, उसमें फ्लक्चुएशन या चेंजिंग आ सकती है, ठीक है, जिसके लिए हमें इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है और एक्टिव इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है। एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, नर्सिंग रोल क्या होता है कि असेसमेंट करनी है प्रेस्क्रिप्शन की, नॉन प्रेस्क्रिप्शन की और एनी अदर ड्रग हिस्ट्री देखनी है कि उसको कोई इससे इशू तो नहीं था पहले, कोई हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं थी। एलर्जीज, अदर रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग, ओबेसिटी, अल्कोहलिज्म, ठीक है, इन सब ऑर्गन्स की डिजीज या सीवीएस रीनल और रेस्पिरेटरी। वाइटल साइंस एंड लेबोरेटरी डेटा देखना है। इंटरवेंशंस एक्सप्लेन प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी, पोस्ट ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट्स, अर्ली एम्बुलेशन, डीप ब्रीथिंग, कफिंग, लेग एक्सरसाइज, फ्लूइड बैलेंस, यूरिन आउटपुट, मोनिटर वाइटल साइंस, रिस्पॉन्स टू पेन मेडिकेशन। ये सारा कुछ मेरा ख्याल है इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जनरल गाइडेंस ही है और नर्सिंग उसमें आ जाती है, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक्स, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, ये सब कुछ देख लिया हमने। अचीव्ड बाय टॉपिकल एप्लीकेशन और इंजेक्शन ऑफ एजेंट्स दैट ब्लॉक द जनरेशन और जर्नी ऑफ नर्व इम्पल्स इन टिश्यू। इंजेक्शन वाला मैंने आपको बताया था जो हम स्पाइन में लगाते हैं, ठीक है, स्पाइनल कोड में जो लगता है इंजेक्शन किसी सर्जरी से पहले, तो उसको वो जो होता है वो इंजेक्शन की फॉर्म में भी हम लगाते हैं, उसको भी लोकल एनेस्थेटिक ही कहते हैं। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन: सरफेस एनेस्थीसिया बाय डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ये चीज़ मैंने आपको जो बताई एयर पियर्सिंग के दौरान, ठीक है, वो डायरेक्ट एप्लीकेशन होती है स्किन के ऊपर। इसके अलावा जो हमारे एथलीट्स होते हैं ना, वो आपने अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप देखते होंगे कि वो ड्यूरिंग गेम्स या स्पोर्ट्स अगर कोई माइनर इंजरी उनको हो जाए कि उनके आर्म्स पे या फिर फुट पे, तो वो एक किस्म का स्प्रे करते हैं, ठीक है। एक तो उसमें हो सकता है कोल्ड स्प्रे, या फिर उसके अलावा कॉम्बिनेशन में भी होता है कोल्ड स्प्रे प्लस कोई ना कोई लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, ठीक है, ताकि वो जब तक वो उस गेम में है तो वो क्या करे, नम कर दे उस एरिया को, तो वो उसमें भी यूज होता है, वो भी सरफेस एनेस्थीसिया में ही आता है। इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया क्योंकि ऐसी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू लगता है। नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया बाय इंजेक्शन क्लोज टू द एप्रोप्रिएट नर्व ट्रंक्स टू प्रोड्यूस अ लो सेंसेशन। डिस्कस कर चुके हैं और स्पाइनल भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। Advantages of local anesthetic: during local anesthesia the patient remains conscious, patient maintain own airways, ठीक है, aspiration of gastric content जो है वो unlikely, recovery is smooth and is required less skilled nursing care as compared to other anesthesia like general anesthesia.
Post-operative analgesia, there is reduction, surgical stress, earlier discharge for outpatients और expenses are less. Disadvantages क्या है कि very rare allergies, bruises हो सकते हैं, टेम्परेरी टिंगलिंग सेंसेशन और बर्निंग इन द एरिया जहाँ पे हमने उसको अप्लाई किया, अगर स्किन पे किया तो स्किन पे. Nursing role in LA. LA means local anesthetics. Assess for mentioned cautions and contraindication, यानी कि अगर ड्रग की एलर्जी है उस पेशेंट को, हेपेटिक और रीनल इम्पेयरमेंट है तो हम ना लगाएं. टू प्रिवेंट एनी अनटूवर्ड कॉम्प्लिकेशन, इंस्पेक्ट साइट फॉर लोकल एनेस्थेटिक एप्लीकेशन टू इंश्योर इंटेग्रिटी ऑफ द स्किन एंड टू प्रिवेंट inadvertent systemic absorption of the skin. Ensure that patients receiving spinal anesthesia or epidural anesthetics are well hydrated and remain lying down for up to 12 hours after the anesthesia to minimize headache. Provide skin care to site of administration to reduce risk of skin breakdown. ठीक है, क्योंकि स्किन के ऊपर हो रहा है तो उसकी भी हमने स्किन केयर करनी है. प्रोवाइड सेफ्टी मेजर्स, adequate lighting, raised side rails to prevent injuries. सारी माइनर और बेसिक सी जो है नर्सिंग कंसिडरेशन हैं. ठीक है, बस ये मेरा ख्याल है कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. ठीक है, तो यही नेक्स्ट आपके एक से दो जो है वो हमारे मेजर टॉपिक्स हैं और बाकी जो है वो हमारे माइनर टॉपिक्स हैं रिमेनिंग. ठीक है, जो माइनर है वो दो दो चैप्टर्स भी एक दिन में होने वाले हैं, इस तरह के हैं, तो हम उसको कवर करने की करेंगे. आप ये लेक्चर अच्छी तरह, ठीक है, और समझ ले. कुछ समझ नहीं आया तो हम कल डिस्कस कर सकते हैं इसको फिजिकली. तो बाकी इतना ही है आज के लेक्चर में. ठीक है फिर.